हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी इस रीडिंग में ओवरऑल एनर्जी है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स और 3 ऑफ कप्स रिवर्स, जो कि मुझे ये चीज़ बताता है कि कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका जो रिश्ता है ना वो प्यार का रहा ना दुश्मनी का रहा। सो ये सब चीज़ें हुई कैसी हैं, ये लोगों के साथ जो आपके कनेक्शन है ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हों, क्योंकि स्टार रिवर्स है। ओके, जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उसकी एनर्जी स्टार होती है। स्टार रिवर्स इसलिए हुआ है कि आपके जीवन में अब वो स्टार की एनर्जी में नहीं रहे। अब आपके जीवन में वो खास जगह उनकी नहीं रही, मतलब कि वो ऊंचाई से वो गिर चुके हैं। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते थे, तब आप दोनों के बीच में या आप वो चाहे एक पर्सन हो या बहुत सारे लोग हों, तो आप दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, मेनली ये चीज़ हो रहा है कि आप उसे ट्रिगर होना बंद कर चुके हो। मतलब आप इंटेंशंस नहीं है, बल्कि इंटेंशन होने से नहीं होता है। आप अगर इंटेंशन रखते हो कि मैं उसे ट्रिगर नहीं होंगी, लेकिन ट्रिगर होता है। जब आपकी किसी भी रिश्ते में जितनी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जितना प्यार होता है, जितना अपनापन होता है, उसमें टॉक्सिसिटी जब आप देखते हो उतना ही ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो आप कहोगे कि मैं ट्रिगर नहीं होंगी तो नहीं चलेगा, उससे कोई काम नहीं करेगा। आप ऐसे एक इमोशनल स्टेज पर आकर पहुंच जाओगे जहां उनके होने नहीं होने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ना जब बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप उस रिश्ते से आपका मन उग जाता है और उस इंसान के कुछ भी करने कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब होता है कि आप उसे ट्रिगर होना बंद कर रहे हो। तो वो ट्रिगर होना बंद हो चुका है, तो मैं इसलिए ये चीज़ फील कर रही हूँ। आपके मन से भी उतर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी से भी शायद वो हट चुके हैं, या फिर आप शायद ऑलरेडी रेडी हो रहे हो उस चीज़ के लिए। बेसिक चीज़ ये है कि आपके पूरी ज़िंदगी में, मतलब जीवन भर आज तक उस रिश्ते को लेकर जो भी अ, आपकी फीलिंग्स थी, आपके सपने थे, आपके फ्यूचर प्लान्स थे, मैं फील कर रही हूँ आप सब कुछ ड्रॉप कर चुके हो। ये ओके, डेथ। और इन रिश्तों को आप सरेंडर कर चुके हो, यानी कि ये डेस्टिनी के हाल में छोड़, मतलब उनकी डेस्टिनी जो है उस हाल में छोड़ चुके हो, यानी उन डेस्टिनी के हाथ में आपने सरेंडर कर दिया है उन रिश्तों को। हायरोफेंट मुझे ये चीज़ बताता है कि अ, जब आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपको आपके वर्स्ट पीरियड में वो लोग किस तरह से आपको साथ दें, संभालें, किस तरह से आपके प्रति वो प्यार अपनापन उनका रहे, जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो फुलफिल नहीं हुई है। और किस तरह से आपने, मतलब एक एक रिश्ता जो आपकी पूरी ज़िंदगी बना बैठा था, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये कभी भी मेरा था ही नहीं, वो डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और उससे अपने कमिटमेंट्स वापस लेना, ये भी चैलेंजिंग होता है। और मैं हायरोफेंट के साथ वही चीज़ फील कर रही हूँ कि अपने जीवन का एक अभिन्न अंग जिसे मान बैठे थे, उस चीज़ को अगर छोड़कर मैं मतलब पेड़ की डाली अलग अगर हो सकता हूँ, तो तुम भी अपना खुद को संभाल सकते हो, यू नो। सो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। आप परवाह करना छोड़ चुके हो कि जैसे मैंने खुद को संभाला वैसे तुम भी खुद को संभाल लोगे, तो करो। तुमको जो करना है अपना कर्मा खुद संभालो, अपनी ज़िंदगी अपनी डेस्टिनी खुद संभालो। जैसे अगर आपके माता पिता हैं और भगवान भरोसे उन्होंने आपकी ज़िंदगी को छोड़ रखा था, ये कभी शायद सोचा नहीं था कि उनके एक सर्टन तरीके से
बिहेव करने से या फिर आपके जीवन के निर्णय जो उन्होंने अपने हिसाब से लिए हैं उसकी वजह से आप पर क्या बीतेगी, क्या असर होगा, कभी उन्होंने सोचा नहीं। अपनी सोशल स्टेटस, नाम, रेपुटेशन की खातिर, अपनी ज़िद की खातिर, समाज, रीति रिवाज, परंपराओं के नाम पर जो भी आपके परिवार वालों ने आपके साथ किया है, जैसे कि आप सिर्फ एक चीज़ हो और वो अपने फेवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं। आप किसी मतलब एक कंडीशन में आपको थ्रो कर दिया गया है और आप वहाँ नहीं रह सकते हो, आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, आपको अनसेफ फील हो रहा है, एंड इट डजंट मैटर फॉर देम। वो चाहते हैं आपको ये करना है तो बस आप करोगे। तो आपको जैसे कि दे थ्रू यू बिटवीन द वुल्व्स, दे आर रेडी टू डिवाउर यू, है ना। तो इस तरह से आपको ट्रीट किया गया है मे बी फैमिली में। तो अब आप ये चीज़ कह रहे हो कि ठीक है, अब और नहीं करना है, अब मैं वो अच्छा बेटा या अच्छी बेटी नहीं बनूंगी, अब तुम्हारा जो होगा सो तुम देख लो, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। ये चीज़ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी है, फ्रेंड सर्कल में भी है। और अब आप ऐसे किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो जो द पीपल हु आर शेडी, क्योंकि शेडी लोगों का जो असली चेहरा है ना वो आप देख चुके हो, ठीक है। आप देख चुके हो, पूरी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि वो कितने शेडी पर्सन हैं। लेकिन देखो ये सब सॉर्ट्स रिवर्स आया है, यानी कि वो सच आपने बोला भी है। ये लोग किस तरह के हैं वो एक्सपोज भी आपने किया है, उनको बताया भी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये चीज़। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ होता है कि ओह, इसका मतलब है कि जो गलत तुमने किया उसकी वजह से हमारे रिश्ते पर प्रभाव पड़ा है, या मेरी मानसिक या भावनात्मक रूप में मेरे ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो बुरा असर पड़ा है, उसका तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना। सीधी सी बात है। और मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि ये जिस तरह के लोग हैं इनके साथ आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंड होने के लिए जितना पेन, जितना तकलीफ से आपको गुजरना था वो काफ़ी है, उतना और आगे और कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कहना ही चाहती हूँ, एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा मतलब है कि एक कमरा है या फिर बाहर है ना। दरवाजे के इस तरफ एक कमरा है और उस तरफ एक बाहर का नज़ारा है, या फिर एक कमरे से दूसरा कमरा है। कहने का मतलब है कि एक पोर्टल है, एनर्जी पोर्टल है। वो एनर्जी पोर्टल जब से इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में आप आए हो, जुड़े हो, और जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब से वो पोर्टल ओपन है, ठीक है। और आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते रहे हो वो उस टाइमलाइन से, मतलब वो जो एक कमरा की बात कर रही हूँ दैट इज़ अ टाइमलाइन, तो उस टाइमलाइन से न्यू टाइमलाइन में जाने के लिए जो दरवाज़ा, वो पोर्टल हमेशा से ओपन रहा है। जैसे कि आप विजुअलाइज करो कि ये पोर्टल है, ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है और बीच में एक दरवाज़ा है, ठीक है। और जैसे कि आपका हायर सेल्फ कंटिन्यूअसली आपको इस न्यू टाइमलाइन में रहकर कॉल कर रहा है। अब चाहे वो हायर सेल्फ कहो या आपका भगवान कहो, ईश्वर कहो, जो भी कहो, विजुअलाइज करो उस चीज़ को कि आपका जो ईश्वर है वो बैठा है आपके न्यू टाइमलाइन में, आपको कह रहा है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और आपको कंटिन्यूअसली आपके जो ओल्डर टाइमलाइन है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो आपको मेंटल क्लैरिटी पाने में हेल्प कर रहा है। वो चीज़ कि आपको क्यों यहाँ नहीं रहना चाहिए। और ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बीइंग हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं। ओल्डर टाइमलाइन न्यू टाइमलाइन के बीच में इधर उधर आना जाना ऑन एंड ऑफ चलता रहता है ना। कभी कभी ये होता है कि हमारे ईगो को ठेस पहुंच जाती है, हम उधर चले जाते हैं। फिर हमारा मन फिर से जब शांत हो जाता है, फिर वो प्यार, वो लालच, वो अपनापन, उनके लिए है ना इमोशनल अटैचमेंट जब फिर से उभर उठता है, जाग उठता है, फिर हम उधर चले जाते हैं। फिर जब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है फिर इधर आ जाते हैं। ये चलता रहता है, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है
भगवान जो है, आप जिसको भी मानते हो, कभी भी ईश्वर या यूनिवर्स कहो जो भी है, आपको किसी चीज़ के लिए ना वो डंडा पकड़ के आपको नहीं कहता है कि तुम्हें करना होगा, करो करो करो, नहीं, ये वैसा नहीं है। जैसे माँ बाप बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं ना कि तुम्हें करना ही होगा, नहीं करने से कोई चारा नहीं है, बस यही करो, वैसा नहीं होता है। ये यूनिवर्स, ये भगवान जो होता है ना, वो आपको रास्ता दिखाता है, आपको दिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आप जितना भी टाइम वो पुश पुल में, ऑन एंड ऑफ में, जितना आप आगे पीछे डोलते रहते हो ना, वो ऊपर वाला उतना ही अ, दया की दृष्टि में आपको देखता रहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को संभलने में, आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, जितना टाइम लेना है उसको लेने दो, खुद को संभालने में, रेडी होने में। बस मैं उसको दिखाता रहूँगा कि क्यों उसे इधर आना चाहिए, उधर नहीं रहना चाहिए। मैं कंटिन्यूअसली दिखाता रहूँगा। अब उसको जितना टाइम लगता है वो ले। कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है कि आपको ज़बरदस्ती खींच कर इधर लाया जाए और दरवाज़ा बंद किया जाए, नहीं। जब आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर जो वो बदलाव आता जाता है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप वो ओल्डर टाइमलाइन और न्यू टाइमलाइन के बीच में इधर उधर होना बंद कर देते हो, और अपने आप ही आपके अंदर भी वो रेजिस्टेंस नहीं रहती है, आप खुद ही नहीं जान पाते हो। बहुत ही सटल तरीके से ये चीज़ होता है, बहुत ही सटल तरीके से आप खुद भी कॉन्शियस नहीं होते हो कि आप कब ओल्डर टाइमलाइन को छोड़कर न्यू टाइमलाइन में आ चुके हो। जैसे कि वो दरवाज़ा पार करके आप आ गए और यहाँ बैठे हो और बहुत टाइम तक बैठे हो। वो ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो गुस्से में आकर यहाँ चले आए, और फिर प्यार उमड़ आया तो फिर उधर चले गए, नहीं। अब गुस्सा है तो भी यहाँ हो, प्यार है तो भी यहाँ हो, और यहाँ रहकर आपने महसूस किया कि आपको ना गुस्सा आ रहा है, ना प्यार आ रहा है, ना वापस जाने की इच्छा है, और ना ही कहीं कुछ करने की इच्छा है। कंप्लीटली सब कुछ सरेंडर कर दिया। जैसे कि न्यू टाइमलाइन में आकर आप बैठ गए हो, आपको पता भी नहीं कि आप न्यू टाइमलाइन में हो। जस्ट एक जगह जहां आपको सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ मिल रहा है? नहीं। फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है? नहीं। आपको न्यू रिलेशनशिप मिला है? नहीं। आपको उस न्यू टाइमलाइन में अच्छा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस न्यू टाइमलाइन में अपने आप के साथ अलाइनमेंट में हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में हैं, अपने ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में हैं। यूनिवर्स आपके लिए जो ऑर्केस्ट्रेशन कर रहा है उसके साथ अलाइनमेंट में फील कर रहे हो, पीस क्रिएट हो रही है, और उसी की वजह से आप उस न्यू टाइमलाइन में बस ठहर गए हो। कुछ और नहीं चाहिए आपको, कुछ और सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, सही गलत ये वो कुछ नहीं सोचना है। और जैसे ही आप उस तरह की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हो, तो वो जो पोर्टल ओपन है ना, वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और कैसे अचानक से वो पास्ट हमेशा पास्ट में रह जाता है, आपकी ज़िंदगी से वो एक सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि आप कब आकर अपने न्यू टाइमलाइन में सेट हो गए हो। मैं फील कर रही हूँ इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में अभी है। अब एक चीज़ है कि हमेशा से जो आपका मन था कि लाइफ में, जीवन में ये जो चीज़ें चल रही थी, ये पन्ना कब पलटेगा, ज़िंदगी की किताब का ये जो टॉक्सिक पन्ना है, दुख का पन्ना है, ये कब पलटेगा, कब कुछ नया नया पन्ना कब पलटेगा, नया कब आएगा। वो जो एक हम कहते हैं ना कि एक खाली पन्ना है, उसमें रंग भरना है या फिर नए तरीके से ज़िंदगी जीना है। सो आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये दुख भरी कहानी, मतलब जीवन की कहानी का ये दुख भरा पन्ना कब पलटेगा और खाली पन्ना आएगा, उसमें मैं अपनी खुशियों का रंग भरूंगा, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। और वो हो गया है, वो हो गया है। आपकी ज़िंदगी में वो खाली पन्ना आ गया है। वो जो दुख भरी तकलीफ भरी कहानी कहानी का हिस्सा जो पन्ना था ना, वो पलट चुका है विथ दैट डोर क्लोजिंग। अब वो रिटर्न नहीं होगा। ओके, अब वो रिटर्न नहीं होगा। अब आपके लिए वो पन्ना है, खाली पन्ना है,
आप अपनी ज़िंदगी को कैसे रंग भरोगे, क्या करोगे, वो आपको तय करना है। अभी तक जो बहुत कुछ आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा था, बहुत कुछ लाइक एक पुश, आपको हमेशा एक मोटिवेशन, एक पुश जो आपको महसूस हो रही थी, वो ज़रूरी था, उसकी ज़रूरत थी आपको। अब लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनली उस न्यूअर टाइमलाइन में आ चुके हैं जहां आपको आने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज यू नीडेड टू लेट गो, है ना। वो दुखी वाली एनर्जी आपकी जा चुकी है। आप अपने दुख को, तकलीफ को भी सरेंडर कर चुके हो। आप अपने अंदर के रिजेंटमेंट को भी सरेंडर कर चुके हो। ठीक है, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो हर चीज़ के लिए आप उन्हें लेट गो कर चुके हो, माफ़ कर चुके हो, क्योंकि आपका जो फोकस है किसने आपको क्या दिया उस पर नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को क्या बनाना चाहते हो, आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देखना चाहते हो, उस पर आपका फोकस है। और वही चीज़ आपको अब करना है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है उस खाली पन्ने को जिसमें आपको रंग भरने हैं। ओके, अपनी क्रिएटिविटी का रंग भरना है। अब सब कुछ है आपका कर्मा, आपको करना होगा। अब आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी तरह की पुश की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी तरह की कोई ट्रिगर की भी ज़रूरत नहीं है। इंसान को ट्रिगर किया जाता है ताकि वो अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए काम करे, है ना। जैसे चैलेंज किया जाता है किसी इंसान को, जब चैलेंज करने पे कैसा होता है ना कि अच्छा तुमने चैलेंज किया, अब तुम्हें करके दिखाऊंगा, तो वो ट्रिगर उसी तरह से काम करता है। हाँ, वो बहुत ही दुखी वाली एनर्जी होती है, अलग बात है। आप मतलब मजाक मजाक में कोई जो दोस्त आपको चैलेंज करे वो थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है, और ये जो चैलेंज है ये थोड़ा सा दुख से भरा चैलेंज है, जो इमोशनल ट्रिगर जो होता है। सो एनीवे, जो भी है, इट हैज बीन अ कैटलिस्ट फॉर योर एसेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब उसकी और ज़रूरत नहीं है। अब किसी तरह की कोई इमोशनल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई ड्रामा, किसी तरह का कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ जो आपको एक पुश दे, आपको एक आगे की तरफ बढ़ने का एक रास्ता बने, उसकी और ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ आप पहुँच चुके हैं। ओके, अब बस वहाँ आपको जो भी अपना ये मैजिशियन पावर आपको शो करना है। मतलब कि जैसे मतलब अगर एग्जांपल दूँ, आपको एक चीज़ के बारे में ना बहुत नॉलेज है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आपको एक चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है और सब लोगों को पता है कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, बहुत नॉलेजेबल बातें हैं आपके दिमाग में, और बहुत हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए, और आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है वो चीज़। तो आपको अगर लोग कहें कि अरे व्हाई डोंट यू ट्राई दिस एंड दैट, तुम ये क्यों नहीं करते हो, ये जॉब क्यों नहीं करते हो, या फिर ये जाके वहाँ पे तुम कोई स्पीच क्यों नहीं देते हो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाला है, तुम्हारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए होंगे और जो तुम्हारी बातें सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो तुम्हारा स्कोप बनेगा। आप कहते नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अपने आप को लेकर कुछ ना कुछ आपके क्या है, ये 5 ऑफ कप्स के साथ, कि अपने आप को लेकर थोड़ा सा आपको शेम या गिल्ट या कुछ ना कुछ होता होगा, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसकी वजह से आपको कि नहीं यार मुझसे नहीं होता, ये स्टेज पे जाके बात करना, बड़े लोगों के बीच में नहीं रह सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, और मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, या फिर मुझे इतने लोगों के सामने मैं बोलूँगा पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं, या फिर कुछ और ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ बस उस स्टेज तक पहुँचाना, उस स्टेज तक पहुँचाने के लिए आपके दोस्त, आपके अपने लग जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे आपको, नहीं तुम्हें जाना है, जाना है, जाना है। तो आप बोलते रहोगे नहीं यार मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे तैयार करके ले जाएंगे और स्टेज पे खड़ा कर देंगे। उनका काम ख़त्म वहीं पे। एक बार स्टेज पे आप पहुँच गए, उसके बाद अब आप हो और आपका टैलेंट है, स्किल है, आपकी नॉलेज है, और आपकी वॉइस है और माइक है, बस आपको बोलना है। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो मजिशियन वैसा एनर्जी है। यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट स्टेज जहां अब आपको परफॉर्म करना है। और ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आपको दिखावा करना है और लाइक
लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए उनके हिसाब से चलना नहीं, ये जो परफॉर्मेंस है ये ट्रू परफॉर्मेंस है। मैं अपनी कुछ प्रीवियस रीडिंग्स में भी बोल चुकी हूँ कि जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हो, मिस अलाइनमेंट में रहते हो, तब आपको परफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, वो एक परफॉर्मेंस है कि आप जो है वो नहीं रहते हो, दिखावा करने की कोशिश करते हो, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के हिसाब से चलने के लिए, लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए, उनकी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरने के लिए आपको बहुत कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन ये वैसा परफॉर्मेंस नहीं है, ये है ट्रू परफॉर्मेंस, आपके ऑथेंटिक सेल्फ जो करने के लिए आए हैं। वो जो पहले आप करते थे ना, वो करने के लिए नहीं आए हो आप, पर यू आर कंडीशन टू डू दैट। लेकिन अब सही मायने में जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, करने जा रहे हो, मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, वो ट्रूली करने के लिए आप आए हैं इस दुनिया में। एंड अब फाइनली अब आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आए हैं, जो करने के लिए आए हो इस दुनिया में, जो अपना मैजिक शो करने के लिए, अपनी यूनिकनेस, अपना टैलेंट शो करने के लिए आए हो। फाइनली यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, चूज न्यू डायरेक्शन। जो रास्ता ये मजिशियन के साथ जो मैंने आपको बताया, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रिजोल्यूशन। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।